कमी किसी चीज की नहीं है। मेरी उदासी का मूल कारण एक है, बोला क्या है? मेरे पुत्र देवताओं के स्वर्ग को राजा बलि ने उनसे छुड़ा लिया। स्वर्ग से वो च्युत हो गए और मैं चाह रही हूं कि मेरा पुत्र पुनः स्वर्ग की राजधानी अमरावती पर अपना आसन जमाए। आप मुझे वरदान दीजिए कि मुझे कोई ऐसा पुत्र हो जो कि ऐसा कार्य करा दे। बलि तीनों लोगों को बलि ने अपने कब्जे में कर लिया। यही मेरे दुख का कारण है। भगवान ने माता दीदी को समझाया है, क्वते हो भौतिको नात्मा क्वचात्मा प्रकृते पर कस्य के पतिपुत्राभ्या। बैठी हैं तो वो दौड़ करके जाएगी और अपने बच्चे को ही लाएगी। बोले मेरे बच्चे को धूप लग रही है। बाकी उसी के उम्र का जो बच्चा है उसको भी धूप लग रहा है, लेकिन उस माँ को चिंता नहीं है, क्योंकि उसके मन में ये बैठा है कि वो मेरा बच्चा नहीं है और ये मेरा बच्चा, इसलिए उसको कष्ट भी हो। इस संसार में दुख का कारण बस केवल मोह है। ये मेरा है, ये मेरा है, ये जो भावना है ना, यही सबसे बड़ा कष्ट है और कोई कष्ट नहीं। देवी, मैं और मेरा ये दो शब्द व्यक्ति को रुलाने वाला है। भगवान कश्यप बोले चाहती क्या हो? बोला मैं चाहती हूं कि मेरे घर कोई बुद्धिमान पुत्र हो जो देवताओं को तीनों लोगों का राज्य पर बैठा दे। भगवान कश्यप बोले देवी, इस समय एक काम करो, तुम 12 दिन का एक व्रत करो। बोला क्या? बोला फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ये व्रत आरंभ करो। इस व्रत का नाम है पयो व्रत। इसमें दूध पी करके ही रहना, केवल दूध पीना है और दूध पी करके ही रहनी है आपको। पयो व्रत फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में व्रत किया जाता है। प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक ये व्रत होगा। बोला ये व्रत कैसे करें? बोला जल्दी सुबह उठना, भगवान के चरणों में प्रणाम करना और यज्ञेश भगवान की स्तुति करना। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पाद तीर्थ श्रवः श्रवण मंगल नाम आपन्नालेक वृजिनो पशमो दयाद्या शरणः कृधि स भगवन् न सिदीननाथ। इस स्तुति को करना और नियमित जप करोगे तो मुझे लगता है कि भगवान तुम्हारे घर पुत्र रूप में आएंगे। देखो अदिति, निष्ठा में बड़ी ताकत है और विश्वास में भगवान का वास है। इसलिए जीवन में ये दो चीज जरूर रखना है, निष्ठा ताकत मिलेगी और विश्वास परमात्मा मिलेगी। कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति ने पयोव्रत आरंभ किया और जैसे ही पयोव्रत आरंभ किया, पयोव्रत का समापन होता है, भगवान प्रकट हो गए। बोलो वामन भगवान की। भगवान का प्राकट्य हो गया। मां आपके पुत्र इंद्र को कष्ट है, मैं जान रही, और इसके कष्ट के निवृत्ति के लिए मैं आपके घर पुत्र रूप में आऊंगा। देवता रोते रोते भगवान के शरण में गए। भगवान कहते हैं क्या हुआ, काहे? बोला बड़ा संकट आ गया। तीनों लोगों का राज्य हमसे राजा बलि ने छुड़ा लिया है महाराज। त्रिलोकी के राज्य को बलि ने अपने कब्जे में कर लिया है। भगवान कहते हैं सुनो देवगण, इस समय राजा बलि के ऊपर गुरु की कृपा हो गई। 3 लोक नवखंड में गुरु ते बड़ा न कोई,
करता करी न कर सके, गुरु करे सो। तीन लोग नवखंड में गुरु से बढ़कर के कोई दूसरा है ही नहीं। और मुझे तो लगता है गुरु महाराज की कृपा है, गुरु कृपा है राजा बलि के ऊपर। और जिसके ऊपर गुरु कृपा हो गई वह त्रैलोक्य का स्वामी तो बनेगा ही बनेगा। इसलिए ये गुरु कृपा है। और भगवान शंकर भी भगवान होकर के भी मैं युद्ध से युद्ध करूंगा तो भी मैं परास्त हो जाऊंगा। बोला क्यों प्रभु? बोला जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है, अगर भगवान भी उससे लड़ना चाहेगा तो भगवान पराजित हो जाएगा। राजा बलि को कोई नहीं जीत सकता है। बोला कोई नहीं जीतेगा? बोला कोई नहीं जीत सकता वो। तो बोला महाराज हम लोग क्या करें? बोला आप लोग मेरी शरण में आए हैं, ठीक है। और उधर माता अदिति कश्यप ऋषि के शरण में गई। तो कश्यप ऋषि ने उनको पयोव्रत विधान बताया, तो वो व्रत करके और आप लोग मेरी शरण में आए, अगर हम जो भी चीज करके देते हैं आपको अहंकारी हो जाता है। धन की कमी हुई, आप मेरे पास आए तो समुद्र मंथन करके अमृत पिला दिया आप लोगों को, बस अमृत नहीं पिए कि बस अहंकारी हो गए। लीजिए, जब आपके जीवन में अहंकार इतना प्रबल हो रहा है तो आपकी हार तो जीवन में सुनिश्चित होगी। देवताओं से बोले एक काम हो सकता है। बोला क्या? भगवान कह रहे हैं कि मैं बामन बनकर के आऊंगा माता अदिति के घर, क्योंकि माता अदिति ने पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या किया है। मैं माता अदिति का पुत्र बनकर के आऊंगा और जाऊंगा राजा बलि के घर जाऊंगा, और बलि से हम दोनों हाथ फैलाएंगे, तुम्हारे लिए भीख मांगना होगा और क्या करना। और राजा बलि से भीख मांग करके हम तुम्हें स्वर्ग का राज्य देंगे। मांगे, हमको मांगने की कोई जरूरत थोड़ी है। हम लोग भी बाबा धाम में 14 साल तक रह करके आए, 60-70 लाख का चांदी लगा है मंदिर में उसकी व्यवस्था। और हम जब आज सिंहासन के पास गए तो हमने देखा कि माता पार्वती का सोने का टिकली लोग लेके चले गए सिंहासन से। बड़ा कष्ट हुआ हमको। हम नहीं बैठे, हम लोग कितना मेहनत किए। आज जो संपत्ति उसका रखवाला कोई नहीं है, किनारा छोड़ रहा है, थोड़ा सा खींच करके ले जाएंगे लोग यहाँ से, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े अच्छे लोग हैं। यहाँ के लोगों को आप खराब नहीं बोल सकते, खराब को भी खराब नहीं बोलना है, उसको भी शंकराचार्य बोलना है, नहीं तो वो लोग अच्छे को अक्सर खराब ही बोलते हैं। इसलिए रख रखाव है। आज गए तो आज मुझे लगा कि अब इसमें आधा किलो से 3 पाव चांदी फिर लगेगा इसकी मरम्मती के लिए, थोड़ी सी अब जरूरत है। अभी चांदी का रेट, आत्मा हम लोगों का जीवन नहीं जी कि सिंहेश्वर नाथ में हमको पंडा बनना है, कि सिंहेश्वर नाथ में हमको मठाधीश बनना है, कि सिंहेश्वर नाथ का हमको महंत बनना है। हम सिंहेश्वर नाथ के चरण के दास हैं, हम दास हैं और दास ही बन करके करते हैं आधा किलो चांदी का। भगवान कहते हैं मैं अदिति के घर पुत्र के रूप में आऊंगा और राजा बलि के यज्ञ में पहुंच करके मैं राजा बलि से तीनों लोगों का राज्य मांगूंगा और मांग करके हम तुमको देंगे, क्योंकि तुम मेरे पास है। उसके सामने जबरदस्ती मेरी नहीं चलेगी। जबरदस्ती लोगों का वहीं चलता है जहां व्यक्ति कर्म से भ्रष्ट हो जाता है, उसी के ऊपर आप जबरदस्ती कर सकते। जो कर्मनिष्ठ होगा उसके साथ जीवन में कर्म भ्रष्ट नहीं हो सकता।